सोचिए, एक दिन आप मार्स की जमीन पर खड़े हैं और आपके नीचे है लाखों लीटर पानी। नदियां नहीं, नाले नहीं, बल्कि एक बर्फ का समुद्र, छुपा हुआ, खामोश, लाल धरती के नीचे। दोस्तों, ये खबर फिलहाल दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक ब्रेक थ्रूज में से एक बन चुकी है। और ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये है एक क्रांति, एक संदेश कि हम अब सिर्फ जमीन के नहीं, बल्कि पूरे ग्रहमंडल के नागरिक बनने जा रहे हैं। सेक्शन 1, क्या मिला है मार्स पर? नासा के ऑर्बिटर और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट्स ने मार्स की सतह के नीचे एक विशाल आइस डिपॉजिट डिटेक्ट किया है, जिसे कहते हैं सब सरफेस वाटर आइस रिजर्वोयर। ये खोज हुई है आर्केडिया प्लनिशिया नाम के क्षेत्र में, मार्स के उत्तरी गोलार्ध में। और सुनने में ध्यान दीजिएगा, यहाँ जितनी बर्फ है, अगर उसे पिघला दिया जाए तो पूरा मार्स लगभग 1.5 मीटर गहरी जल परत में डूब सकता है। सेक्शन 2, क्यों महत्वपूर्ण है ये पानी? पहला कारण, जीवन समर्थन, लाइफ सपोर्ट। जहां पानी है, वहां जीवन की संभावना है। अगर हम मार्स पर बेस बनाना चाहते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ऑक्सीजन, पानी और यहां तक कि खाना उगाने के लिए भी पानी जरूरी है। दूसरा कारण, रॉकेट फ्यूल H2O को तोड़कर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हैं, जो अंतरिक्ष ईंधन, स्पेस फ्यूल बन सकता है। मतलब, मार्स से अर्थ तक वापस आने के लिए मार्स का पानी काम आ सकता है। सेक्शन 3, टेक्नोलॉजी से कैसे पता चला? दोस्तों, ये कोई खून के निशान दिखते ही खोज नहीं थी। ये था एक वैज्ञानिक चमत्कार, साइंटिफिक मार्वल। शरड रिडार, जो कि मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर में लगा है, उसने मार्स की जमीन के नीचे 1.5 किलोमीटर तक स्कैन किया। और जब सिग्नल वापस आए, उन सिग्नल पैटर्न से पता चला कि वहां चट्टान नहीं, बर्फ है। और इतनी मात्रा में है कि सोच भी नहीं सकते थे। सेक्शन 4, क्या मार्स पर जिंदगी कभी थी? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पानी मिलने का मतलब होता है शायद मार्स पर पहले माइक्रोबियल लाइफ थी, या हो सकता है अब भी हो। बर्फ के नीचे जो स्थितियां हैं, वो पृथ्वी के एंटार्क्टिका जैसे अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों जैसी हो सकती हैं। और पृथ्वी पर एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे भी बैक्टीरिया मिल चुके हैं। तो मार्स पर भी कुछ हो सकता है जो हजारों सालों से छुपा बैठा हो। सेक्शन 5, अब क्या होगा? भविष्य क्या है? नासा, स्पेसएक्स और ईएसआ अब मार्स कॉलोनाइजेशन के लिए और अधिक आक्रामक योजनाएं बनाएंगे। 2028 के बाद जो मार्स मिशंस भेजे जाएंगे, उनका मुख्य उद्देश्य होगा बर्फ में ड्रिल करना, सैंपल लाना, लाइफ ट्रेसेस खोजना, मार्स पर पहला ह्यूमन बेस बनाना। और इलॉन मस्क का मिशन तो आप जानते ही हैं, मेकिंग ह्यूमंस अ मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज। ये बर्फ उस सपने का दरवाजा खोल सकती है। सेक्शन 6, क्या हमें मार्स पर जाना चाहिए? ये सवाल अब सिर्फ विज्ञान का नहीं रहा, ये बन गया है एक दार्शनिक, फिलोसॉफिकल और अस्तित्वात्मक एग्जिस्टेंशियल प्रश्न। क्या इंसान अपनी प्रकृति को समझ पाया है? क्या हम एक और दुनिया संभाल सकते हैं जब एक को बर्बाद कर चुके हैं? बर्फ तो मिल गई, पर क्या हम उस बर्फ के नीचे छुपी इंसानी लालच, विज्ञान की भूख और धरती की छवि से बच पाएंगे? मार्स के नीचे बर्फ छुपी है, और उस बर्फ के नीचे छुपा है एक नया आसमान, एक नई कहानी। इंसान चाहता है तारे छू लेना, और हो सकता है मार्स की बर्फ से वो सफर शुरू हो गया हो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में मार्स सिर्फ एक ग्रह नहीं रहेगा, वो हमारी नई पहचान बन सकता है। सेक्शन 7, मार्स पर जिंदगी का सपना। एक सवाल, लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच में तैयार हैं मार्स पर जिंदगी बसाने के लिए? या ये भी एक और ख्वाब बनकर रह जाएगा, चांद की तरह, जहां हम गए तो सही, लेकिन कभी रुक नहीं पाए? क्या हम अपने साथ सिर्फ मशीन्स ले जाएंगे, या कुछ इंसानियत भी? क्या हमने अपनी धरती से कुछ सीखा है? जिस जगह हम पैदा हुए, उसे ही संभाल नहीं पाए, तो क्या नए ग्रह को बर्बादी के बीज के साथ छूने का हक है हमें? मार्स पर पानी मिल गया, लेकिन पानी से ज्यादा जरूरत है सोच की सफाई की, ताकि जब हम उस जमीन पर पहला कदम रखें, तो सिर्फ बूटप्रिंट्स न हो, एक नए विचार की छाप हो। सेक्शन 8,
भविष्य की आवाज, मार्स का कल और हो सकता है एक दिन जब हम अपने बच्चों को बताए, बेटा हमने मार्स पर पानी ढूंढ निकाला था, तो उनकी आंखों में एक चमक हो, उम्मीद का नूर हो। शायद कल का इंसान मार्स के लाल रेगिस्तान में पहला फूल उगाए। जहां कभी जिंदगी के लिए सिर्फ दुआएं थीं, वहां अब प्लांटेशंस हों, कॉलोनीज हों और एक नई सभ्यता का आरंभ हो। ये पानी सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं है, ये एक दरवाजा है जहां से निकलकर इंसान सिर्फ ग्रहों का नहीं, अपने अस्तित्व का भी खोज करेगा। और तब जब मार्स का आकाश भी हमारी कहानियों में लिखा जाएगा, तो आज के साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स और सपने देखने वाले लोग, उन्हें भुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि मार्स पर पानी सिर्फ एक खोज नहीं, एक क्रांति थी। ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।